in your eyes. You see my eyes are the tears in it. Then what are you talking shit for? Tears in my eyes. Keep making up any rubbish. Tears in your eyes. You see my eyes are the tears in it. Then what are you talking shit for? जर्नलिस्टों पे बरसती ये जो पार्लियामेंटेरियन आपने देखी, इनका नाम है महुआ मित्रा। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, कभी अपने पर्स को लेकर, कभी अपने बयानों को लेकर और कभी अपने ज्वलनशील भाषणों को लेकर। काफ़ी स्ट्रांग वक्ता है और इससे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रह चुकी है। टीएमसी की यानी तृणमूल कांग्रेस की पार्लियामेंटेरियन जो वेस्ट बंगाल से आती हैं। काफ़ी नाम इन्होंने कमाया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। उसके बाद जब ये राजनीति से जुड़ी हैं तो एक नया इतिहास रचने वाली हैं। इतिहास ये है कि ये अब शायद एक एथिक्स पैनल की इन्वेस्टिगेशन में पार्लियामेंट से बाहर भी जा सकते हैं। इन्हें एक्सपेल करने का निर्णय पैनल ने ले लिया है। कई सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी रिपोर्ट के हिसाब से जो एथिक्स पैनल है लोकसभा का, उन्होंने ये निर्णय लिया है 6/4 के वोट से कि महुआ मित्रा को पार्लियामेंट से निष्कासित कर देना चाहिए, एक्सपेल कर देना चाहिए। इसकी वजह यह है कि वो कैश लेकर सवाल पूछ रही थी। क्या है ये मुद्दा और कौन है महुआ मित्रा और क्यों आखिर इनको लेकर इतना बड़ा विवाद है कि जो एथिक्स कमेटी थी लोकसभा की, उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई इनको तो आप अब निष्कासित कर दो, उनके बिना आगे कदम नहीं बढ़ाया जा सकता। इतना ही नहीं, यहां तक ये भी बातें चली है कि शायद जो पैनल है उसने नई एथिक्स की रिपोर्ट लाने की बात करी है, एक नई गाइडलाइन लाने की बात करी है। क्या ये माजरा समझते हैं। वेलकम टू ज्ञान कोश। और सबसे पहले हुआ क्या, तो ये है महुआ मित्रा। हमें पता है कि कहाँ की एमपी है। ये है एमपी तृणमूल कांग्रेस की। जब ये चुनाव लड़ रही थी तो इनके भाषण काफ़ी वायरल हुए। काफ़ी स्ट्रांग वक्ता है, इससे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुकी है। लेकिन मुद्दा तब उछला जब इन पर बीजेपी के एक एमपी ने, निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया कि ये कैश लेकर सवाल पूछती हैं। अब सवाल उठा कि पार्लियामेंट जो भारत की संसद है उसमें अगर आपको चुना जाना है तो आपका काम है देश की जनता के हित में सवाल पूछना। जैसे कैश लेकर लोग वोट देते हैं ना, इन्होंने सवाल पूछे पार्लियामेंट में वही जो इनको कहे गए। और प्लस इनके ऊपर आरोप ये लगा कि कुछ जो ऐसी गोपनीय बातें हैं जो केवल सांसद के पास होती हैं, इन्होंने एक प्राइवेट मेंबर को, किसी इंडिविजुअल को दे दी। इतना ही नहीं, इनके ऊपर आरोप ये लगे हैं कि अडानी ग्रुप के ऊपर भी इन्होंने कुछ सवाल उठाए, वो भी इनके मोटिवेटेड सवाल थे। तो इन आरोपों का इन्होंने खंडन किया था और बाद में इनके ऊपर एक रिपोर्ट ये बैठी जो निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा कि इन्होंने एक व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट्स के बदले ये सवाल पूछे। अब दर्शन हीरानंदानी ये है और ये है महुआ मित्रा। सवाल ये है कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है, हीरानंदानी ग्रुप, जो एक रियल एस्टेट का बादशाह इंडिया में कहा जाता है। मुंबई, महाराष्ट्र में कई सारी बिल्डिंगें इन्होंने बना रखी हैं और इनके साथ संपर्क में आई महुआ में। पिछले 1 साल में ये 4 बार दुबई गई। लेकिन जब ये दुबई गई तो लोकसभा के जिनके क्रेडेंशियल हैं वो ऑनलाइन 40 से भी ज़्यादा बार एक्सेस किए गए। जब आप भाई दुबई 4 ही बार गए हो तो अचानक से इतनी बार आपको क्यों उस पोर्टल पे जाना था। तो पता ये लगा कि इन्होंने अपने जो क्रेडेंशियल हैं लॉगिन वाले, ये इनको प्रोवाइड कर दिए। और इतना ही नहीं, जो दर्शन हीरानंदानी है इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मैं जस्टिफाई करता हूं कि इन्होंने कैश लेकर, यानी कैश तो नहीं, गिफ्ट्स लेकर, लग्जरियस गिफ्ट लेकर सवाल पूछे। अब महुआ मित्रा को जब बुलाया गया था पिछले बार मीटिंग में, एथिक्स पैनल के सामने इनको प्रकट होना था, तो इन्होंने आरोप ये लगा कि भाई मेरे बारे में बहुत निजी सवाल पूछे गए, मेरे पर्स के बारे में पूछा गया, मेरे कपड़ों के बारे में पूछा गया, मैं इतने महंगे कपड़े क्यों, चश्मों के बारे में पूछा गया। इन्होंने कहा ये मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जो एथिक्स पैनल की रिपोर्ट है उसने ये पाया है कि कहीं ना कहीं इनका तो इसमें मामला ज़रूर दर्ज है और इन्होंने कुछ ना कुछ हेरफेर की है। और एथिक्स पैनल का ये मानना है कि इनको अब सदन से निष्कासित कर देना चाहिए, क्योंकि आप सवाल लोकसभा में पूछते हो जो आपकी सांसदीय क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। केवल अगर आप किसी बिजनेसमैन से पैसे लेके सवाल पूछने लग जाओ तब तो एक तो जिस बिजनेसमैन के हित के से आप कैश या गिफ्ट लेकर सवाल पूछ रहे हो, एक तो आप उसका भला कर रहे हो, अपनी पार्लियामेंट के बारे में, जो अपनी जनता है उसके बारे में सवाल नहीं पूछ रहे, उनके काम की बात नहीं कर रहे। प्लस ये एथिकली गलत है पैसे लेके सवाल पूछना। प्लस हो सकता है ये मोटिवेटेड हो, कोई बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेस को डुबाने के लिए आपको पैसे दे दे, पार्लियामेंटेरियन को जाओ संसद में ऐसी बातें बोलो, आप वो सवाल उठाओगे, उस कंपनी के शेयर गिर जाएंगे, उसके ऊपर आरोप लग सकते हैं, शायद साबित हो या ना हो, कोई कंपनी डूब सकती है, उससे कई लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, व्यवसाय ध्वस्त हो सकता है। इन सभी कारणों से एथिक्स पैनल को लग रहा, जो उन्होंने अभी जो अपनी रिपोर्ट बनाई है 6 लोगों की, उन्होंने जो 6 लोग हैं उन्होंने इसका सपोर्ट किया कि जो ड्राफ्ट है जिसमें इनको निष्कासित करने की बात की है, 4 लोगों ने इसका विरोध किया है। इसके अलावा एक और व्यक्ति दानिश अली जो बीएसपी के सांसद हैं, उनके ऊपर आरोप ये लगा कि वो लगातार बोल रहे थे कि एथिक्स कमेटी इनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, इनके खिलाफ एजेंडा चला रही है। इसके बारे में पैनल का कहना है कि जो उनका स्तर है, जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया है वो भी गलत है। और हीरानंदानी ग्रुप के
जो व्यक्ति थे दर्शन हीरानंदानी, इनसे संपर्क में आके जो सवाल पूछे गए वो पैनल के हिसाब से बहुत गलत थे और इन्होंने लग्जरी आइटम्स लिए जिसके तहत इन्होंने ब्लेम किया अडानी को और पीएमओ को भी। तो ये कैश फॉर क्वेरी कंट्रोवर्सी, ये कहानी इस बारे में बयां करती है। अब आगे इसके बारे में हम डिस्कस करें। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको एक फाउंडेशन चाहिए, शुरू से लेकर अंत तक गाइडेंस चाहिए, शेड्यूलिंग चाहिए, वो आपको मिल सकती है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस से, क्योंकि अब आपके लिए लेके आए एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स जो केवल 10,999 में आपके लिए अवेलेबल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, जो आपको प्रिपेयर करेंगे आपके 2025 की जर्नी के लिए। इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में। टाइटन बैच हमारा इंग्लिश बैच है, संकल्प हमारा इंग्लिश या हिंदी बैच है और ये केवल मिल जाएगा आपको 10,999 रुपये में। इस कोर्स की डिटेल्स आपको हमारे कमेंट सेक्शन में पिन भी मिल जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। एक बहुत सुनहरा अवसर है जहां आप अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर बहुत ही क्वालिटी क्लासेस आपको मिलेंगी, पूरी डिटेलिंग के साथ हर टॉपिक आप समझ पाएंगे, अपनी प्रिपरेशन को एक नई उड़ान दे पाएंगे। तो ज़रूर चेक करिए इन कोर्सेज के बारे में, जो एक रेयर अपॉर्चुनिटी है इस बार आपको अपनी प्रिपरेशन को नई उड़ान देने के लिए। अब दोबारा आते हैं महुआ मित्रा के ऊपर। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या किसी सांसद का पैसे लेके सवाल पूछना कोई बहुत बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा कि उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया जाए? अब यह भी कहा जा रहा है क्योंकि अपोजिशन की लीडर हैं, काफ़ी अच्छी वक्ता हैं, तो इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन जो भी बात हो, अगर एथिक्स पैनल को लग रहा है कि इन्होंने पैसे लिए हैं या फिर लग्जरियस आइटम लिए हैं, तो ये गलत प्रावधान सेट करता है। हमारे पार्लियामेंट में अक्सर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि वो भ्रष्ट है। ऐसे उदाहरण जहां कोई लग्जरी आइटम, कोई पर्स या कोई इवन एक्सोटिक पेट, वो भी लेके लोग इस तरह के काम करें, तो इससे पार्लियामेंट धूमिल होती है, पार्लियामेंट की गरिमा धूमिल होती है। इससे पहले कुछ सालों पहले भी कैश फॉर वोट चला था कि भाई कैश लेकर किसी जो बिल के लिए वोट किया जा रहा था, उसके ऊपर भी बहुत बवाल मचा था। अब ये जो मुद्दा आया है महुआ मित्रा का, ये दिखाता है कि कैसे पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन तरह तरह के हथकंडे अपनाकर कुछ एक लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि एथिक्स पैनल जो अपनी नई रिपोर्ट भी लेके आ रही है, उसमें नए गाइडलाइंस की बात की गई है। अभी जो रिपोर्ट है वो लगभग 500 पेजेस की रिपोर्ट है। इसमें उन्होंने कहा है कि हमें पूरी तरह से एक लीगल, इंटेंसिव, इंस्टीट्यूशनल और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। पूरी मैटर की, सेंटर को इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला जुड़ा हुआ है न सिर्फ संसद की गरिमा के साथ, संसदीय प्रणाली के साथ, बल्कि एक जो आम व्यक्ति है उसका विश्वास भी टूट सकता है संसद से। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी एमपी जो सवाल पूछ रहा है या किसी से पैसे लेके पूछ रहा है, तो क्या आप कभी संसदीय व्यवस्था पर विश्वास करेंगे? और क्या आपको लग रहा है कि जो पार्लियामेंट हमारी रन करती है, वहां जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो निष्पक्ष होकर सवाल पूछते हैं? पार्लियामेंट का मतलब होता है कि आपके पास जो वहां की डेटा मिलता है, जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं, वो गोपनीय होते हैं, सीक्रेट होते हैं, वो केवल आपके यूज के लिए होते हैं। आप उस प्रिविलेज को ब्रेक नहीं कर सकते। तो किसी और व्यक्ति को अगर आपने अपने प्राइवेट, जो एक एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपको क्रेडेंशियल्स मिले हैं लॉग इन करने वाले, वो किसी और को दे दो, कोई और उसको प्रैक्टिस करे, तो बहुत बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो अभी तक पैनल की रिकमेंडेशन ये आई है और ये न्यूज़ में बनी हुई है। कल फिर एक बार इस पर मीटिंग होनी है। आई होप कि कल हमें और क्लैरिटी मिल पाए, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि महुआ मित्रा को लोकसभा से निकालना लगभग तय है। अपना यूजर आईडी अनऑथराइज पर्सन को देना और गिफ्ट्स लेकर सवाल पूछना। और सवाल ये भी है कि ये जो चीज़ें हैं ये इंडिया के लिए एक लीगल चैलेंज भी है। ये एक उदाहरण सेट करेगा कि आगे कोई भी पार्लियामेंटेरियन इस तरह का कदम उठाने से पहले 5 बार सोचेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या और भी कई ऐसे मामले हैं जहां भारत के पार्लियामेंटेरियंस इस तरह के काम कर सकते हैं? और जो इनका हमने वीडियो शुरू में दिखाया था आपको, जहां ये बहुत भड़क रही थी जर्नलिस्टों के खिलाफ, वो इसलिए था कि इनका कहना था कि बीजेपी इनके खिलाफ कदम उठा रही है। अगर ऐसा भी कुछ है तो इसकी जांच तो निश्चित रूप से हमारी जो कोर्ट है वो भी करेगी। ये मामला पक्की बात है सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। बात है संसदीय सीट का और बात है इतने हाई प्रोफाइल केस का, तो पक्का हमें उम्मीद है कि तृणमूल कांग्रेस और अपोजिशन ने पहले भी जब एथिक्स पैनल की मीटिंग थी उससे वॉकआउट किया था। अब ये नए रूल ऑफ कंडक्ट की बात की गई है एमपीज के बारे में कि शायद वो, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे, और ऐसा कुछ हो तो पार्लियामेंटेरियंस को पता हो उनको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्या लगता है आपको निष्पक्ष जांच कब तक कंप्लीट होगी और क्या रिपोर्ट आएगी? डिटेल में जानेंगे इसके बारे में जब ये रिपोर्ट आती है। तत्काल तो ये न्यूज़ है कि उन्हें एक्सपेल करना अब लगभग तय है। एक फायर ब्रांड नेता रही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे मामला गर्माता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।